तो मित्रों, क्या हाल चाल है। आज संडे को आप लोग देर से उठेंगे शायद, या हो सकता है कि शनिवार शाम को ही कहीं घूमने से निकल गए हों और रविवार शाम को जो है लौटें मंडे की तैयारी करने के लिए। लेकिन मैं तो आज भी ड्यूटी पर हूँ। आज किस बारे में बात करेंगे? अ, ये एक YouTube चैनल देख रहा था मैं, है ना। उसका नाम मैं बताऊं कि नहीं बताऊं अभी विचार नहीं कर पाया हूं, है ना। अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा उसका नाम, अगर मेरा मन बना तो। आज नहीं तो उस YouTube चैनल को जो है मैं देख रहा था, उसमें जो है सिर्फ दक्षिण भारत में, मेरे ख्याल से तमिलनाडु राज्य में जो है ये पति पत्नी है ना। और युवा जोड़ा है। और माने बेहद जो है खेतों के बीच में कहीं इन्होंने घर बनाया हुआ है। बहुत ही मतलब वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है वो घर, है ना। खुला भी है और उसमें जो है ज़रूरत के हिसाब से फर्नीचर है ना। पुराने ढर्रे का भी है कुछ कुछ चूल्हा वगैरह, है ना। बड़ा सुंदर लगता है, मतलब वो एकदम पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। हालांकि वो पुरानी यादें मतलब उस समय जो है थोड़ा सा औरतों को ज़्यादा तकलीफ थी, क्योंकि चूल्हा चौका जो है वो बनाना, वो पूरा दिन निकल निकल जाता था उसमें। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें ये दिखाया गया है कि जो आज के मॉडर्न ज़माने में किस तरह से ये लोग जो हैं अपने अपने जो अम, अपने जो अपनी जो पद्धति है खान पान की, उसको बनाए रखे हुए हैं, है ना। तो कभी कोहड़ा, कभी कुमड़ा, कभी जो है कटहल, कभी मूंगफली, कभी सांभर भात, है ना। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते रहते हैं। बेसिकली एक मैंने फूड का ही चैनल है ना। लेकिन उसमें जिस तरह से लाइफस्टाइल को भी गूथा गया है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, है ना। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि इस तरह कंटेंट का जो है कोई मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो सकता है ना। और मेरी पूरी उम्मीद है कि भारत के बाहर भी जो है बहुत सारे लोग इसको देखते होंगे, पसंद करते होंगे। तो मुद्दा क्या है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसको देखने का, उसके प्रति रुचि रखने का, जबकि उसमें कोई संवाद नहीं है। उसमें कोई संवाद नहीं है, कोई आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं है। मेरे ख्याल से दो तीन जो मैंने उसके चैनल देखे, दो तीन जो उसके एपिसोड्स देखे, तो उसमें मेरे ख्याल से एक संवाद मेरे को यही याद है कि वो औरत किचन में काम कर रही है और सामने जो है वो एक तरह से मैंने दीवार नहीं है, खुला है, और उस प्रकार जो उस तरफ एक आंगन है, और उस आंगन में जो है वो सुस्ता रहा है उसका उसका जो हस्बैंड है ना, सोफे पर बैठ करके। और वो बोलती है कि मैंने वो तमिल में कुछ बोलती है, लेकिन अंग्रेजी में जो अनुवाद लिखा था उसका वो ये था कि डियर कैन यू क्या ब्रेक द कोकोनट, ऐसा कुछ उसने अंग्रेजी में अनुवाद दिखाया था उसने। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लग रहा है मैंने देखने में, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो अ, बात निकल के आती है कि हम मॉडर्न तो हों, लेकिन वो मॉडर्निटी जो है वो हमको भी बिल्ड करे, है ना। हम जो जो माने जो हम अगर अपने आप को जो है आधुनिक बना रहे हैं, तो वो आधुनिकता जो है वो हमारे अंदर जो है वो हमको जो है वो प्रगतिशील बनाए, और हमको अच्छा अपने आप के बारे में महसूस होना चाहिए, है ना। अभी जो शहर में देखता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में लोग सिकुड़ते जा रहे हैं, या मतलब अजीब अजीब तरह के शहर में लोग आजकल, क्योंकि आप देखते भी होंगे जो कई तरह के न्यूज़ छपते हैं, कई तरह के जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, उसे समझ में आता है कि लोग जो हैं वो काफ़ी माने उनकी बुद्धि जो है वो भटकती जा रही है। तो इस हिसाब से जो है उस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी संस्कृति और अपने अपने जो जड़ें हैं, और अपना जो खान पान की पद्धति है, अपना जो पारिवारिक सिस्टम है, जो पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है, उसको बनाए रखने में ही कहीं ना कहीं फ़ायदा है। उसको बनाए रखने में ही उसके प्रति जो है सजग रहने की ज़रूरत है। आधुनिकता का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में फूड डिलीवरी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको यह महसूस होने लगे एक दो साल के बाद कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। और आपको क्या ज़रूरत है मतलब किसी पर निर्भर रहने की, आप तो बस एक कॉल करते हैं और आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। वो जो कल्चर है, वो कल्चर जिन देशों में पनपा है 10 20 30 सालों में, उन देशों में जो हैं लोग 40 के बाद जो है बड़े पैमाने पर जो है बीमारियों के शिकार हो गए हैं।
जो लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाती हैं। और इसके अलावा जो हैं लोग अकेले भी हो गए हैं, इतना अकेले हो गए हैं कि वो अपने कुत्ते को ज़्यादा प्यार करते हैं, कुत्ते के बिना रह नहीं पाते हैं, कुत्ते के मरने पर जो है वो ज़्यादा आंसू बहाते हैं और कुत्ते के बीमार होने पर ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अपने किसी परिवार के सदस्य के की माने बनिस्बत। तो इसलिए उस टीवी चैनल, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे जो समझ में आई बात कि हम लोगों को कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आधुनिक तो हम हो रहे हैं, 5G और सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, होनी भी चाहिए, है ना। इन सब चीज़ें जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारत को बिल्कुल मजबूत होना चाहिए और भारत को बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मगर जो दूसरी बात है वो ये कि आज आप इस स्थिति में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपने अपनी पारिवारिक व्यवस्था को बना के रखा हुआ है। अगर वो व्यवस्था अगर छिन्न भिन्न होती है, जैसा कि संभावना समझ में आ रही है ना, जैसा कि आधुनिकता के चक्कर में, सेकुलरिज्म के चक्कर में जो है, अगर वो छिन्न भिन्न होती है, अगर उसमें जो है, अगर उसमें दूध में जो है वो नींबू पड़ जाता है, अगर उसमें नमक पड़ जाता है, तो बात वो नहीं रह जाएगी, जो जो नतीजे अलग अलग आएंगे। इस बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, आपको ही नहीं, हम सबको सोचने की ज़रूरत है, और समाज के रूप में हम इसके बारे में विचार करें तो बेहतर होगा। और मैंने बताया आपको कि वो यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत कोई कंटेंट है भी और नहीं भी है, क्योंकि आपस में कोई बातचीत हो नहीं रही है, ना कोई हंसी खेल हो रहा है, ना कोई प्रैंक हो रहा है, ना कोई मैंने शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो महिला जो है वो अपना खान पान की व्यवस्था करती रहती है। कभी आदमी जो है कुछ दिखाई पड़ता है, कभी खेतों में काम कर रहा है, कभी कहीं पानी जाम हो गया तो उसको जो है वो निकालने का प्रयास कर रहा है, कभी जो है कहीं वो रोटी सेकने लगता है, कभी कभी जो है वो खुद ही कुछ अपना नारियल को कसने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें वो दिखाई है उस यूट्यूब चैनल में, और उसको बिना संवाद के उस हर एपिसोड में जो है मिलियंस ऑफ व्यूज़ आना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पारिवारिक व्यवस्था का इतना क्षय हो चुका है कि जो लोग इसको देख रहे हैं उनको को काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनको एक फैंटेसी टाइप का ये महसूस हो रहा है ना। और उसमें काफ़ी कलर मिक्सिंग वगैरह भी किया है उन्होंने, काफ़ी प्रोफेशनल वो चैनल है। लेकिन जो जो बेसिक जो चीज़ है, जो आप देख रहे हैं, जो आप कनेक्शन आपको मिल रहा है, वो इसी से है कि दोनों पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथ बड़े खुश हैं और अपनी परंपराओं और अपनी आधुनिकता में जो है अपनी परंपराओं को उन्होंने भूला नहीं है। और एक तरह का शांतिपूर्ण माहौल जो है आपको कन्वे होता है, और इसी तरीके से जो है वो चीज़ें आपको आवश्यकता है, इसलिए आप जो है बार बार उसकी तरफ जाते हैं, है ना। तो अपनी पारिवारिक व्यवस्था, अपने खान पान की व्यवस्था, अपने खान पान का जो है, जो फूड सिक्योरिटी दुनिया में भर में आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं, हम लोग कोडिंग और चिप डिज़ाइनिंग का कोर्सेज़ के पीछे भाग रहे हैं। वो तो ठीक है, उससे वो तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ उपजाना, कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ की व्यवस्था कर पाने की क्षमता भी, उसकी ट्रेनिंग भी हमारी होनी चाहिए। अपने घर के बालकनी में, अपने घर के छत में जो है कुछ भी हम उपजाने का जो है एक सामाजिक मुहिम के रूप में इसको चलाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और जो हर हर मेरे हिंदुओं में तो हर जाति के अपने अपने सामाजिक वो बन गए हैं, क्या कहना चाहिए, उनका अपना एसोसिएशन बन गया है, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, है ना। वो लोग खाली पीली जो है, मतलब क्या चर्चा करते हैं, वो खाली अपने आप में विज्ञप्ति छापते हैं, उसमें नाम ज़्यादा होते हैं, कंटेंट कम होता है। तो ये सारे लोगों को जो है ये आवश्यकता है कि भाई ये जो आप हमेशा सामुदायिक भवन बनाते रहते हैं, सामुदायिक भवन की जगह जो है अपने लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए, अपने समुदाय के लोगों को, कि वो जो हैं वो कुछ अपने घर में उपजाने की ना, मशरूम ही उगाइए भले, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है, कुछ ऐसे मैंने रचनात्मक चीज़ जिससे कि अपने खान पान के मरे, अगर वो आप मछली खाने हैं या अगर आप मांस मच्छी खाने का शौकीन है तो अपने एक छोटे से ड्रम में 10 मछली या 20 मछली अगर पाल सकते हैं, है ना, उसका अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो वही। लेकिन कुछ ना कुछ आदत इस तरह की होनी चाहिए, हमें आने वाले समय के हिसाब से तैयार रहने के लिए, और अपने आप को जो है मैंने उसमें से, उस समस्या में से हम आसानी से निकल जाएं, इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। फूड सिक्योरिटी, कल्चरल सिक्योरिटी, ये बहुत ज़रूरी है ना। 70 साल पहले भी जो है उस समय जो लोग थे वो उतना समझ नहीं पाए, और आप देख रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है जो हिंदू सभ्यता है पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो उसी तरह से जो है वो कब क्या ख़त्म हो जाएगा कोई नहीं जानता है, और आप इसको लेकर आश्वस्त नहीं रह सकते,
है ना। आज भी जो है, जो आधुनिकता है, जो बाहर से आप देखिए, मैंने वैसे तो बात होती है डाइवर्सिटी की, लेकिन आप देखेंगे कि प्राय प्राय जो भी आप कंटेंट देखते हैं, मतलब आपके इसमें टेलीविज़न में, वो ज़्यादातर जो है वो अमेरिका सेंट्रिक होता है, ज़्यादातर जो है वेस्ट सेंट्रिक होता है। आप अपने पड़ोसियों के बारे में भी उतना नहीं जानते हैं, है ना, या जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। आपका कोई पड़ोसी हो कहे कि नहीं मेरा लड़का जो है वो श्रीलंका में नौकरी करने गया है, वो कोई बड़ा खबर नहीं होगा। अमेरिका जाएगा तभी खबर होगी, है ना। तो ये बहुत एक कई सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन के साथ वो अभिन्न रूप से जुड़ गई हैं, लेकिन उनको हमको ठीक प्रकार से समझना है और उसको जहाँ ज़रूरत हो उसको अलग कर देना है अपने से, है ना। ये भी ज़रूरी है। हम कौन हैं, हमारा मूल क्या है, 70-80 का दशक में जो है उसको रोमांटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन उस समय कुछ व्यवस्था थी, उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, बहुत सारी बुराइयाँ भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग संघर्ष करते थे, बहुत सारा एक लिमिटेड व्यू पॉइंट था, है ना, और कई तरह की समस्याएं होंगी, कई तरह के संघर्ष होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी अपेक्षा आज हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और उन पुरानी व्यवस्थाओं में से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम आज भी अपने साथ आगे बढ़ाएं, और अपने आने वाली पीढ़ी को अगर हम दे सकें तो ये भी एक बहुत मार्के की बात होगी। तो उस यूट्यूब चैनल को देखते हुए और कई सारे एपिसोड्स मैंने जो है कुछ 5 मिनट देखा, कुछ 7 मिनट देखा, कुछ 10 मिनट देखा, कुछ को 15-20 मिनट भी देखा। तो उसमें जो है वो खान पान का मतलब उतना मेरा ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान इसी बात पर गया कि ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं और क्यों इनका इतना मिलियंस ऑफ व्यूज़ जा रहा है ना। तो इसलिए उसमें यही चीज़ है कि जो है एक 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 जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंकर, और जिसको जिसको क्या आप कहेंगे कि एक ठोस आधार, हिंदी में कहेंगे, वो ठोस आधार उसमें दिखाता है कि जीवन का एक ठोस आधार है, उनको मिल चुका है और उसके हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं उस दंपत्ति के साथ, हम कोई नज़र नहीं लगा रहे हैं उनके उनके शांतिपूर्ण जीवन को। और जिस तरह से वो परंपराओं को अपने आधुनिक, मतलब एक यूट्यूब चैनल को भी वो कर रहे हैं, उसमें कलर मिक्सिंग भी कर रहे हैं, ये तो मॉडर्निटी हो गई, ये तो आधुनिकता आधुनिकता हो गया। लेकिन जिस 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 जीवन शैली का उन्होंने प्रदर्शन किया है इस माध्यम से, वो पारंपरिक है। तो ये जुड़ाव जो है ये बहुत आकर्षक है ना। और हम में से कई लोग जो है इसके प्रति प्रयास कर रहे हैं, हम हो सकता है हम जानते ना हो, लेकिन इसके प्रति हम प्रयास तो कर ही रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। तो दो तीन जो मैंने बातें जो है वो ये हुई कि मैंने जैसे फूड सिक्योरिटी जो है एक बड़ा मसला है, उसके प्रति हमको सजग रहना चाहिए अपने समाज के तौर पर, अपने अपने जो भी एसोसिएशन जहाँ भी हम जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसके बारे में कुछ कुछ काम शुरू करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इसके कारण जो है वो जो हमारा जो खान पान का जो उन्नत हमारी जो व्यवस्था है, जो परंपरा रही है, उस पर खतरा मंडरा रहा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा जो मैंने मुद्दा उठाया कि पारिवारिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारियां होती हैं, कई तरह की उसमें परेशानियां भी होती हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक आधार देता है, और उसको बना कर रखना और उसको आगे बढ़ाना, जिससे कि आपकी आबादी और आपके संस्कारों, आपके आपके जैसे संस्कार वाले लोग जो हैं वो कम ना हो, इसकी भी आवश्यकता है। ये भी एक जो है पुण्य का काम है ना। क्योंकि जो दुनिया में हम आज कब जानते हैं, जो पश्चिमी देश हैं वो बहुत तरीके से संपन्न है, लेकिन कई तरह की वहाँ पे ऐसी गरीबी है, इस तरह की वहाँ पे विकृति है कि उसको देख करके मन खिन्न हो जाता है। आप सोचते नहीं है इसकी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके साथ तो मैं रह ही नहीं सकता। तो वो हमको ध्यान में रखना है कि जब मालूम है कि हाँ ये चीज़ें खराब हैं तो उससे दूरी बना कर रखना, उससे बच के रहना, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं को हम स्वीकार करें, वो हमको आवश्यकता है। तो फूड सिक्योरिटी हो गया आज के क्लाइमेट चेंज के जीवन में और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के चैलेंजेस के मध्य में, है ना। फूड सिक्योरिटी पर हम काम करें समाज के रूप में, और पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करना और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना, ये भी एक ज़रूरी काम है अपने अपने बने रहने के लिए, है ना। नहीं तो सबके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, सबके लिए बढ़ जाएंगे चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस ऐसे होंगे कि मतलब वो अंदर से आपको ख़त्म कर देगा, है ना। वो मतलब कुछ कुछ अनुमान है मुझे, मैं अभी इस यूट्यूब वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सब जो है वो आधार देते हैं, इसके ऊपर इस ठोस ज़मीन के ऊपर खड़े होना जो है आपके लिए आसान होगा। अगर ज़मीन ही पुलपुली होगी तो फिर आप अपना बैलेंस को ही बनाते आपका जीवन कट जाएगा, और आप मतलब वो कभी स्थायी रूप से जो है जम नहीं पाएंगे या प्रगति की ओर उड़ नहीं पाएंगे, भले ही आपका कितना भी 5G फ़ोन हो, चाहे
कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपके पास जो है मतलब वो एक ज़मीन जो है वो ठोस होनी चाहिए जिस पर आप खड़े हो सकें और चल सकें, दौड़ सकें, उड़ सकें। वो टेक ऑफ के लिए भी आपको चाहिए, है ना, आपको रनवे चाहिए जो कि बहुत अच्छा हो, जिस पर आप उड़ान भर करके अपना मोमेंटम गेन करें और तब फिर जो है आपके पंख आपको ऊपर उड़ा के ले जाएंगे। तो ये कुछ विचार थे, तो मैंने लगा कि आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए।